और शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर एटा के जलेसर जिले से है, जहां पर प्राइमरी स्कूल में मौजूदा समय में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील लोगों की परेशानियों की वजह बना हुआ है। यहां बच्चों को दिए गए मिड डे मील में कीड़े निकलने से बवाल मचा हुआ है। जी हां, प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल और अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि वो निकल रही हैं, कीड़े निकल रहे हैं खाने में। ये कीड़े तो कोई शिकायत नहीं, हमने खुद देखा है, चेक भी किया है, खाना कोई शिकायत नहीं थी। अंदर जाके कीड़ा नहीं निकली उसमें से, कमरे में जाके बच्चे भी कह रहे हैं कि कोई कीड़ा नहीं थी जब हमने खाना दिया है। तो बच्चे हमारे यहाँ जो खाना देने आए विद्यालय, बच्चे निकल आए हमसे, बाहर नहीं थी। क्या मामला है भैया? वहीं खबर कौशाम्बी से है, जहां पर एक अधेड़ ने जिलाधिकारी से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। अधेड़ का ये कहना है कि वह भूखमरी से मर रहा है, क्योंकि उसकी पैतृक जमीन पर उसके भाइयों ने कब्जा कर लिया है। अगर पिता से मिली उसकी पैतृक संपत्ति उसे वापस नहीं मिली तो वह भूखमरी के चलते आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। मैं आपको बता दें कि उसके कब्जे को लेकर लगातार स्थानीय चौकी और थाना में प्रार्थना पत्र के माध्यम से शिकायत कर रहा है, लेकिन दबंगों की दबंगई के चलते प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्या मामला है भैया आपका? घर का मामला है, खेत बाड़ी का मामला है। ये रजब भाई इब्राहिम और खुदा बकत नफीस बानोई है, भरवाई रहने वाला। दे नहीं रहे और देने नहीं दिए, बाप के जिंदे हुए भगा दिए। हम पंजाब चले गए, 22 साल पंजाब में रहे, 5 साल यहाँ पे रहे, फिर गए, फिर नहीं देने कहते। फिर आज मैंने थाने में दिए, कोखराज में, टेढ़ी मोड़ में दिए, मालिक है ना, तो ये कार्रवाई नहीं करते। नहीं कौन कार्रवाई नहीं करता? मालिक। अच्छा, मलिक कौन है? मालिक पुलिस है। अच्छा, तो ये सिपाही कहता है कि मैं रिपोर्ट लगाता रहूँ तो इतना देते जाओ। अच्छा, कहते हैं कि आप चाहे जितनी एप्लीकेशन दो, मैं अपनी मर्जी से रिपोर्ट लगाता रहूँगा। मर्जी से लगाऊंगा, नखराऊ भी भेजे, सकल भेजे, सुनवाई नहीं हो रही। सुनाई नहीं हो। वहीं खबर उन्नाव से है, जहां पर एक युवक की जमीन पर भूमाफिया ने जबरन कब्जा कर लिया। और इतना ही नहीं, जमीन पर जो गोदाम बना था उसका ताला तोड़कर 60 लाख की मशीनरी भी चुरा ले गए। अपनी जमीन के लिए विरोध करने पर दबंग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले की शिकायत युवक ने कोतवाली उन्नाव में की है और साथ ही न्याय की गुहार भी लगाई है। मैं मोहम्मद शोएब, मेरे वालिद साहब मोहम्मद इकबाल, उनका इंतकाल हो चुका है। हमारी जो उन्नाव में ज़मीन है, जो हमें दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू मिली, उस पर मेरे कज़न जो मेरे ताया के लड़के भी हैं, मोहम्मद शिराज, उन्होंने जबरन 2 दिन पहले गुंडे और बदमाशों के साथ घुस के कब्जा कर लिया है। मैंने उसके अगेंस्ट SDM कोर्ट के अंदर पार्टीशन सूट भी फाइल कर रखा है। चूंकि सब जूनियस मैटर है, उसके बावजूद भी वो अपने बदमाशों के साथ, गुंडों के साथ जबरन घुसे और कब्जा कर लिया है। लिहाजा मेरे जो यहाँ के कप्तान हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि प्लीज़ कुछ एक्शन लीजिए और हमारी ज़मीन वापस हमें दिलाई जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई शिराज और जो भी लोग उनके साथ एसोसिएटेड है। वहीं खबर श्रावस्ती से, जहां पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक KC गोस्वामी के द्वारा पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों के द्वारा 500 पौधे लगाए गए और इसी के साथ थाना चौकी अग्निशमन परिसर में पुलिस कर्मियों के द्वारा 2250 वृक्षारोपण भी किया गया है। साथ ही साथ परिसर की साफ सफाई भी की गई। वहीं खबर महोबा से है, जहां पर एक युवक 40 फीट गहरे कुएं में गिर गया, जिसकी जानकारी मिलने पर स्थानीय चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और कुएं से युवक को निकालकर उसकी जान बचाई। अक्सर ये सुनने में आता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है, लेकिन इस वाकये के बाद ऐसा ही मंजर देखने को भी मिला। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर जिले की पुलिस एक्शन मोड में नजर आई है। पुलिस के द्वारा जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने 4 किलो गांजा के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बता दें कि पकड़े गए गांजे की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह पूरा अभियान चलाया जा रहा था। वहीं पूरा मामला जो है वो कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के पटेल चौक का बताया जा रहा है कि कल रात चेकिंग के दौरान पटेल चौक पर लगभग 2 बजे के करीब हमारी टीम सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। वहां पर 3 जो व्यक्ति पकड़े गए उसमें इनके पास से प्रतिबंधित नशीला पदार्थ मिला जिसकी मात्रा लगभग 4 किलोग्राम है। इनके ऊपर मुकदमा 257/2022 NDPS एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और इनके ऊपर FIR दर्ज करके इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। वही खबर फिरोजाबाद से है जहां पर कंप्यूटर सेंटर पर जा रही एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और इसी बीच मंचलों ने छात्रा के भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और छात्रा का भाई बुरी तरीके से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले गई जहां उनसे पूछताछ भी की जा रही है। शहर के थाना दक्षिण क्षेत्र का पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। मैं कोचिंग से आ रही थी ना, उस टाइम मेरे क्लास के लड़कों ने मेरे आगे बाइक और स्कूटी रोक के मेरे से फ्रेंडशिप करने की बोली और जब मैंने मना किया तो उसने अगले दिन फिर स्कूटी रोकी और फिर कल मेरे भाई को मारा। फिर आज क्या हुआ? आज भी मेरे भाई वगैरह आए थे, कोचिंग से हम भाई बहन सब साथ नहीं पढ़ते हैं, तो आज उन्होंने भी लड़के बुला लिए, मेरे भाई भी थे, तो फिर मारा पीटी दोनों की स्टार्ट हो गई। क्या घटना हुई, किसने मारा ये तो? ये सर लड़की वाले पक्ष ने, हम अपने भाई को लेने जा रहे थे अंदर कोचिंग में बातचीत करने के लिए, तो पीछे से हमारे हमला हुआ है और हमारे हमला करने के बाद ये हाल हुआ है हमारा। तो लड़की तो ये कह रही है कई दिन से तुम्हारे भाई परेशान कर रहे थे उस लड़की को। अगर कई दिनों से परेशान कर रहा है तो भाई वहाँ पे तो सब कैमरे वगैरह लगे हैं क्लासेस में, अगर ये लड़की बात करती है सब पता चल जाए लड़की झूठ बोल रही है सच बोल रही है, क्लास में सब कैमरे लगे हैं। कौन सी कोचिंग में पढ़ते हैं तुम्हारे भाई? ये टेलीवर्ल्ड में कंप्यूटर वगैरह सीख रहा है। वही खबर पलिया से जहां पर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। बैठक में पलिया से पीलीभीत मार्ग, पलिया से लखनऊ वाया भीरा मार्ग और वाया निघासन मार्ग में हो रही डग्गा मारी पर चर्चा की गई है। साथ ही अवैध संचालित बसों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। एसोसिएशन ने बताया है कि डग्गा मार बसें बस यूनियन के अधिकृत मार्गों पर नहीं चलेंगी। हमारा यूनियन के एक कैसे कानून है, उस कानून पे हमारी बसों का संचालन होता है, जिसमें श्री मंजीत सिंह जो कि यूनियन के सचिव हैं और युवराज सिंह मेंबर हैं और गुरबख्श सिंह तोता उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने हमारे यूनियन के नियमानुसार गाड़ियां ना चला करके लगभग 2 साल से डग्गा मारी शुरू कर दी हमारे रूट पर। जब इनको मना किया गया तो इन्होंने मतलब कहा कि हम 2 महीने में गाड़ियों का संचालन बंद कर देंगे। उसके बाद इन्होंने संचालन बंद नहीं किया। एक तुरंत मीटिंग की गई। मीटिंग में मंजीत सिंह ने कहा कि मुझे सचिव बनाया जाए, मैं 2 महीने के अंदर संचालन बंद कर दूंगा, लेकिन इन्होंने नहीं बंद किया। उसके बाद में फिर एक मीटिंग हुई। मीटिंग में इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ियां जो है मैलानी से संचालन करेगी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने मैलानी से कुछ दिन के लिए संचालन किया। उसके बाद संचालन रोक करके फिर इन्होंने हमारे रूट पर डग्गा मारी शुरू कर दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।